हायर एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ बुद्धिज़्म। ये आपके यूनिट 1 से लिया गया है टॉपिक। बुद्धिज़्म की बात करें तो इनके जो फाउंडर हैं वो है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा डज़ नॉट बिलीव इन पर्सनल गॉड, ये किसी भी पर्सनल गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं। ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना दीपक जो है ना वो स्वयं ही बनना चाहिए, किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ का कहना हो या फिर वो किसी भी धर्म गुरु का कहना हो। आप अपने सब विवेक से काम लीजिए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी जो फिलॉसफी है वो अपनाइए। इसीलिए इन्होंने मिडल पाथ की बात कही है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि मिडल पाथ क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके 4 नोबल ट्रुथ्स की, 4 आर्य सत्य। नंबर 1 आता है दुखा, देन आता है समुदाय, तीसरा इज़ निरोधा एंड 4th वन इज़ मार्गा। दुखा, ये कहते हैं कि ये जो संसार है वो दुखों का घर है। समुदाय यानी कि इन दुखों का कारण है। निरोधा यानी कि इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और इसी के लिए ही नंबर 4 इन्होंने मार्ग दिए हैं और वो जो मार्ग है उसे हम लोग कहते हैं अष्टांग मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ में सबसे पहले आता है राइट व्यू। राइट व्यू यानी कि जो हमारी व्यूज़ हैं, जो हमारा जो हमारी दृष्टि जो हमारा जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, काम को करने का, वो सही होना चाहिए। दिन उन्होंने बात करी है राइट थिंकिंग की, हमारी थिंकिंग सही होनी चाहिए। राइट स्पीच, हमारी जो भाषा है, जो वाक्य है वो सही होने चाहिए। राइट एक्शन, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आपकी जो आजीविका के साधन है वो सही होने चाहिए। राइट एफर्ट्स, आपके व्यायाम के साधन सही होने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस यानी कि आप अपनी स्मृति में, अपने दिमाग में सही, इनके अकॉर्डिंग कि दिमाग जो है ना वो कोई भी एक डस्टबिन नहीं है कि आपने जो चाहा उसके अंदर डालते गए जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं। जिस प्रकार से हंस मानसरोवर में से केवल मोती चुग करके खाता है, उसी प्रकार से हमें अच्छी चीज़ें ही इस दिमाग में धारण करनी चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, खास करके स्टूडेंट लाइफ की, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। देन इन्होंने बात करी है प्रतीत्या समुत्वाद की। बुद्धिज़्म प्रतीत्या समुत्वाद का अर्थ है, प्रतीत्या का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन और समुत्पाद का अर्थ होता है प्रोडक्शन। दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। जब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रतीत्या समुत्पाद क्या है, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि जो प्रतीत्या समुत्पाद है ना वो एक मिडल पाथ है उच्छेदावाद और शाश्वतावाद के बीच का। डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये कहता है कि कोई भी फिनोमिना जो भी अराइज हुआ है या फिर जो एग्जिस्ट हुआ है वो पर्टिकुलर डिपेंडेंट होता है स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर। जैसे हमने बोला कि एक बहुत ही शांत सा व्यक्ति है, अचानक से उसको गुस्सा आ गया। क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला रीज़न रहा होगा, उसने उसको उकसाया होगा, तभी तो गुस्सा आया है। यानी कि हर एक चीज़ ये कहते हैं इंटरकनेक्टेड है, कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, किसी का भी नेचर परमानेंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट आइडेंटिटी जो है वो किसी की भी नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सेल्फ सफिशिएंट आइडेंटिटी होती है, बट जैसे ही व्यक्ति अविजा यानी कि इग्नोरेंस की कंडीशन में आएगा तो उसकी जो कंडीशन है या फिर यूँ कह ले कि उसके ऊपर जो प्रभाव है ना वो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सेल्फ सफिशिएंट आइडेंटिटी से उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो कुछ और बन जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बात करी है उच्छेदावाद की और शाश्वतावाद की। इन्होंने कहा है कि प्रतीत्या समुत्पाद जो है दैट इज़ द मिडल पार्ट बिटवीन उच्छेदावाद एंड शाश्वतावाद। उच्छेदावाद ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ एनिहिलेशन, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जब डेथ हो जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। शाश्वतावाद ये कहता है कि नहीं, सब कुछ समाप्त नहीं होता है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ अटर्नल एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि कुछ ऐसा है जो अव्यक्त है और इंडिपेंडेंट है, मरने के बाद भी जो समाप्त नहीं होता है। तो बुद्धिज़्म ने मिडिल का रास्ता निकाला है, मिडिल का पाथ जो है ना उसको एक्सेप्ट किया है। इन्होंने बोला है यस ऑफ कोर्स अटर्निटी होती है, इंडिपेंडेंसी होती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति
के अंदर अंधकार आना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसके अंदर अविजा की कंडीशन पैदा होती है तो धीरे 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 वो बर्थ और रीबर्थ की चक्रों में पड़ जाता है। अब देखो आगे उन्होंने क्या बोला है, सफरिंग अराइजेज फ्रॉम इग्नोरेंस। और सबसे पहले इग्नोरेंस का जो रूट काज है ना वो है अविजा। अविजा या यूँ कह लीजिए अविजा खुद ही एक इग्नोरेंस है। अविजा जैसे ही आएगी वैसे ही व्यक्ति के अंदर क्रेविंग आएगी। क्रेविंग यानी कि तृष्णा पैदा होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब जैसे ही व्यक्ति के अंदर तृष्णा पैदा होगी, वो व्यक्ति को सपोज कर लीजिए कि वो वस्तु मिल जाती है, जैसे किसी को अच्छा घर चाहिए, उसके अंदर एक तृष्णा है, जैसे ही उसको वो अच्छा घर मिला उसके साथ उसकी क्या हो जाएगी, अटैचमेंट रहेगी। और टिल डेथ तक उसकी अगर अटैचमेंट रही उस घर के साथ तो ऑफकोर्स उसका रीबर्थ होगा ही होगा। तो ये अविजा और रीबर्थ के बीच में जब अंधकार, पहली बार व्यक्ति के अंदर अंधकार का एक रूट कॉज स्टार्ट हुआ था और वहाँ से लेकर के रीबर्थ तक, यानी कि टिल डेथ एंड आफ्टर डेथ अगेन बर्थ, ये जो पूरा चक्र है ना, इस चक्र के 12 कॉजेज़ हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो इसमें कोज बताया गया है, इन 12 कोजेज़ को स्टूडेंट्स निधान कहते हैं। सबसे पहला, ये सारे नेम याद रखिएगा 12 के 12। सबसे पहले आता है अविजा यानी कि इग्नोरेंस, जिसे कि आप रूट कोज बोलते हैं। देन आता है संस्कारा, जैसे ही आपके अंदर अंधकार आना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर वैसे ही संस्कार जो है ना वो फॉर्म होते जाएंगे, अच्छे हो या फिर बुरे हो, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका विजनन, आपकी कॉन्शियसनेस बनेगी, वो आपकी कॉन्शियसनेस में फिट होती जाएंगी वो सारी चीज़ें, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। देन आता है साध्यतना यानी कि सिक्स्थ सेंस ऑर्गन्स, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके जो ज्ञान चक्षु हैं, आपके सिक्स्थ सेंस हैं, वो सब ओरिजिनेट जो है वो होते जाएंगे। और जैसे ही सिक्स्थ सेंस का ओरिजिनेशन हुआ स्टार्ट, वैसे ही व्यक्ति कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है दूसरों के। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति दूसरों के कांटेक्ट में आएगा उसे हम लोग कहते हैं स्पर्शा की स्थिति। उसके अंदर फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। जैसे फीलिंग्स को बोलते हैं वेदाना, जैसे ही फीलिंग्स आई उसके अंदर तृष्णाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तृष्णाएं स्टार्ट होंगी तो अगर तृष्णा पूरी हुई तब भी अटैचमेंट, नहीं पूरी हुई तब भी अटैचमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं उपादाना। उसी अकॉर्डिंग ही व्यक्ति के भाव बनते हैं। ठीक है, उन्हीं भावों के साथ ही व्यक्ति का जो है वो जन्म होता है, या फिर यूँ कह लो कि रीबर्थ होता है। जैसे ही उसका बर्थ हुआ तो वो बूढ़ा भी होगा, बूढ़ा होगा तो एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी, जिसे हम लोग कहते हैं जरा मरना। 12 है नाम और रूप, और उसी के अकॉर्डिंग ही उसका जो फॉर्मेशन है ना वो बनता जाएगा। कॉन्शियसनेस और सिक्स्थ सेंसेस के बीच की कंडीशन नाम रूपा। तो ये सारे 12 के 12 कोजेज़ आप दिमाग में रखिएगा। देन यहीं से इन्होंने हमें एक वर्ड या यूँ कह लीजिए कि एम्प्टीनेस की थ्योरी दी। एम्प्टीनेस का मतलब ये है लैक ऑफ इनहेरिटेंस एग्जिस्टेंस, यानी कि कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है इस संसार में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई रिलेशन जो है वो ज़रूर है, चाहे वो व्यक्ति का खुद का नेचर भी क्यों नहीं हो। उसके बाद इन्होंने बात करी है निर्वाण पद की। अगर आपको इन सब से मुक्ति चाहिए तो आपको लिबरेशन यानी कि निर्वाण पद को प्राप्त करना पड़ेगा। देन बुद्धिज़्म में आते हैं हमारे पास स्टूडेंट 3 रत्न। सबसे पहले बुद्धा, देन धम्मा, देन संघा। बुद्धा यानी कि गौतम बुद्धा, धम्मा उनकी टीचिंग्स और संघा जो उनकी कम्युनिटी उनको फॉलो करती है। देन बात करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म की। सबसे पहले आता है हमारे पास, यहाँ पर हमें 5 स्कूल्स मेनली है, महायाना, हीनयाना, थेरावादा, वज्रयाना और जैन। अगर बात करें थेरावाद की तो मोस्ट एंशियंट ब्रांच है बिलीवर्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बात करें हीनयान की तो ये लेसर वाइकल है, इसमें भी टीचिंग ऑफ बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको महत्व दिया जाता है। डज नॉट बिलीव इन आइडियल वर्कशिप, अचीव साल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। ये कहते हैं कि मेडिटेशन के ज़रिए ही आप साल्वेशन, इस दास्ता से मुक्ति जो है वो पा सकते हैं। अगर बात करें महायाना की तो ये ग्रेट वाइकल है, इन्होंने बुद्धा को एज ए गॉड माना है और हीनयान में बुद्धा की टीचिंग को सर्वोपरि माना है। वज्रयाना की बात करें तो ये तांत्रिक बुद्धिज़्म है और जैन जो है वो
महायाना की ही एक, कह लीजिए उसी का ही एक स्कूल है। चलिए देन हम लोग बात करते हैं, इनके अकॉर्डिंग आता है द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल यानी कि अनाता। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल, फिलोसॉफिकल नोशन ऑफ बुद्धिज्म, ऑल द कल्चर एंड रिलीजन्स एग्जिस्ट इन मैन। ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर सारा कल्चर और रिलीजन एग्जिस्ट करता है और उसे ही हम लोग कहते हैं अटर्नल और परमानेंट एंटिटी, जिसे हम लोग बोला है सोल, जिसे हम लोग बोला है सेल्फ। देखो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी, बुद्धा के अकॉर्डिंग बुद्धा क्या कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बने, अपना दीपक स्वयं बने, स्वयं अपनी विवेक से काम लीजिए। इन्होंने क्यों बोली थी? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति के अंदर ये जो सेल्फ है ना, यानी कि वो उसके अंदर एक ऐसी सेल्फ है जो कि एटर्नल है और परमानेंट है, और अगर आप उसे हमेशा हमेशा के लिए एटर्नल रखना चाहते हैं, परमानेंट रखना चाहते हैं, एज इट इज़ ही रखना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला था कि इग्नोरेंस से बचिए। अगर इग्नोरेंस होगा, अविद्या होगी, तो फिर व्यक्ति बर्थ और रीबर्थ के चक्रों में दोबारा से पड़ जाएगा। इसीलिए यहीं से ही उन्होंने बोला कि एक मिडल पाथ है। मिडल पाथ जो अभी हम लोगों ने किया, ये देखिए, ये प्रतित्या समूत्पात, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि हमें इस तरफ जाना है या फिर इस तरफ जाना है। चलिए आगे, चीज़ों को कनेक्ट करके जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग में जो है आपके रह जाएगा। स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज़्म की बात करते हैं। देन स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज़्म में आता है हमारे पास सुत्त पिताका, देन विनय पिताका, देन अभिधम्मा पिताका। सुत्त पिताका में कोर टीचिंग्स है बुद्धा की, विनय पिताका में कि क्या रूल्स होने चाहिए, डेली रूटीन की लाइफ कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, संज्ञा की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं। अभिधम्मा पिताका में हायर टीचिंग है बुद्धा की, स्टेट्स एवरीथिंग इन साइको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं बुद्धाज डिस्कवरी ऑफ पाथ की। बुद्धाज डिस्कवरी ऑफ पाथ की बात कर, तो बुद्धा ने जो इनका जो मतलब इन्होंने एक डिस्कवरी ऑफ पाथ बताया है कि किस तरीके से आप डिस्कवर करें। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि आप समझिए कि दुख क्या है, इन सफरिंग्स का सत्य क्या है। देन इसी के चलते इन्होंने बात करी है पाथ, अगर आपको डिस्कवर करना है ट्रुथ का, तो सबसे पहले दुखा के बारे में पढ़िए। अनिका, इन्होंने ये कहा है जब जैसे ही आप इस अर्थ पर देखेंगे कि सफरिंग्स हैं, दुख हैं, तो इसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि ये सफरिंग्स या फिर ये जो दुख हैं वो क्यों हैं, क्योंकि इसका रीज़न है अनिका। अनिका यानी कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन वो ख़त्म होगी ही होगी। अगर व्यक्ति का बर्थ हुआ है तो उसको ज़रा यानी कि वो बूढ़ा भी होएगा, अगर वो जवान है तो बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा आया है तो उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी। तो देन इन्होंने बात की है अनात्ता की यानी कि अनात्मन। अब ये चीज़ तो पक्की है कि कोई भी चीज़ इस अर्थ के ऊपर परमानेंट नहीं है। अगर हम लोग अनात्ता को समझ जाएं, यानी कि नो सेल्फ, नो सोल, आई मी, दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, तो यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर आप इस अटैचमेंट को, मैं और मेरेपन के भाव से विमुक्त हो जाएं, तो आप 100% इन दुखों से मुक्ति जो है वो पा सकते हैं। क्लियर है? तो ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा जो इनकी डिस्कवरी ऑफ पाथ थी। उनमें सबसे पहले दुखा, अनिका और अनात्ता, इन तीनों चीज़ों को समझा और धारण किया। ठीक है। देन आती है लास्ट द 5 प्रिसेप्शंस, यानी कि हम जिन्हें बोलते हैं पंचशीला। बुद्धिज़्म में सबसे पहले नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबसी, नॉन लाइंग,
नॉन पोजेशन ऑफ मटेरियलिस्ट थिंग्स, यानी कि अहिंसा मत करें, चोरी मत करें, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, झूठ नहीं बोलें और मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ज़्यादा संग्रह जो है वो नहीं करें। जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने मेरे नोट्स में ऐड ऑन करे और आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।